नमस्कार दोस्तों, आज हम मुंशी प्रेमचंद की बड़े घर की बेटी की दुनिया में जाएंगे। ये कहानी हमें बेनी माधव सिंह से मिलवाती है, जो बहुत अमीर और रसूखदार आदमी थे। बेनी माधव सिंह एक बड़े खानदान से थे। समाज में उनकी अच्छी खासी पकड़ थी। उनकी बात का वजन था और उनके फैसलों की इज्जत की जाती थी। वो रीति रिवाजों को मानने वाले, अपने समय के संस्कारों में ढले हुए इंसान थे। उनकी जिंदगी उनकी ऊंची सामाजिक हैसियत की गवाही देती थी, जो उनके रहन सहन के हर पहलू में दिखाई देती थी। बेनी माधव सिंह का घर उनकी शानो शौकत की तस्वीर था। वो एक बड़ी हवेली में रहते थे, जो उनकी दौलत की निशानी थी। हवेली में हमेशा चहल पहल रहती थी। रिश्तेदार और जान पहचान वाले अक्सर उनसे सलाह लेने या उनकी मेहमाननवाजी का आनंद लेने आते थे। वो सच्चे अर्थों में एक कुटुंब के मुखिया थे। उनकी मौजूदगी उनके विशाल घर के हर कोने में महसूस होती थी। बेनी माधव सिंह की दौलत सिर्फ उनकी संपत्ति में ही नहीं, बल्कि उनके खानदान में भी थी। उन्हें अपने परिवार की विरासत पर बहुत गर्व था। वो अपने पूर्वजों के सम्मान को बनाए रखने में विश्वास रखते थे। विरासत की ये भावना उनके नजरिए को आकार देने और उनके कार्यों का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। यही विरासत वो अपने बेटों को देना चाहते थे। कहानी इसी आलीशान जीवन शैली की पृष्ठभूमि पर आगे बढ़ती है, जहां सामाजिक उम्मीदें और पारिवारिक जिम्मेदारियां अक्सर आपस में टकराती हैं और पात्रों की किस्मत को आकार देती हैं। उनके रिश्तों की जटिलताओं और उनके जीवन पर इन उम्मीदों के गहरे प्रभाव को जानने के लिए बने रहें। बेनी माधव सिंह के दो बेटे थे, श्रीकांत और लाल बिहारी। बड़ा बेटा श्रीकांत अपने पिता के जैसा ही था। वो परंपराओं का सम्मान करता था, अपने परिवार की प्रतिष्ठा के प्रति सचेत था और हमेशा अपने पिता की मंजूरी चाहता था। श्रीकांत अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने में संतुष्ट था। दूसरी तरफ लाल बिहारी बिल्कुल अलग था। उसने आधुनिक शिक्षा प्राप्त की थी। लाल बिहारी पश्चिमी संस्कृति और विचारों से प्रभावित था। वो सदियों पुरानी रीतियों पर सवाल उठाता था और पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देता था। नजरिए के इस अंतर के कारण अक्सर उसके पिता और भाई से झड़प हो जाती थी। लाल बिहारी की जीवन शैली भी विवाद का विषय थी। उसे जिंदगी की अच्छी चीजों का शौक था। लाल बिहारी को पश्चिमी कपड़े पहनना पसंद था। वो अक्सर क्लबों और सामाजिक समारोहों में जाता था, जो उसके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो आधुनिकता के आकर्षण और परंपरा के बोझ के बीच फंसी एक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता था। अपने मतभेदों के बावजूद दोनों बेटे अपने पिता से प्यार करते थे और उनका सम्मान करते थे। वो अपनी संस्कृति में परिवार के महत्व को समझते थे। हालांकि उनके विपरीत व्यक्तित्व और जीवन के प्रति दृष्टिकोण ने घर में एक दिलचस्प माहौल बना दिया था। परंपरा और आधुनिकता के बीच का यह तनाव, जो दोनों भाइयों में दिखाई देता है, कहानी का एक महत्वपूर्ण विषय है। एक साधारण परिवार की लड़की आनंदी का आना इन रिश्तों को और उलझा देता है, जैसा कि हम आगे के भागों में देखेंगे। आनंदी एक अच्छे लेकिन कम पैसे वाले परिवार की लड़की थी। वो अपनी खूबसूरती, नजाकत और पारंपरिक मूल्यों के लिए जानी जाती थी। आनंदी का पालन पोषण बहुत प्यार से हुआ था। उसे विनम्रता, सम्मान और आज्ञाकारिता के गुण सिखाए गए थे। इन गुणों ने उसे पारंपरिक परिवारों की नजर में एक आदर्श दुल्हन बना दिया। अपने परिवार की साधारण स्थिति के बावजूद आनंदी का व्यक्तित्व मजबूत था। वो आसानी से दौलत या सामाजिक हैसियत से प्रभावित नहीं होती थी। आनंदी शादी की पवित्रता और एक पत्नी और बहू के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के महत्व में विश्वास रखती थी। वो एक शांत ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ जीवन का सामना करती थी। आनंदी के जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब प्रतिष्ठित बेनी माधव सिंह परिवार से रिश्ता आया। ये रिश्ता सम्मान और चुनौतियों दोनों का वादा करता था। जहां उसका परिवार इतने प्रतिष्ठित रिश्ते की संभावना पर खुश था, वहीं आनंदी ने इसे उम्मीद और आशंका के मिश्रण के साथ स्वीकार किया। उसे क्या पता था कि इस बड़े घर में उसका प्रवेश मूल्यों के टकराव और उसकी सहनशक्ति की परीक्षा लेकर आएगा। बड़े घर की बेटी के रूप में उसकी यात्रा शुरू होने वाली थी, जो खुशी और कठिनाई दोनों से भरी थी। आनंदी के बेनी माधव सिंह के घर में आने से परिवार के रिश्तों में एक बड़ा बदलाव आया।
श्रीकांत की पत्नी के रूप में उसका पति और ससुर ने खुले दिल से स्वागत किया। उन्होंने उसके पारंपरिक मूल्यों और सम्मानजनक व्यवहार की सराहना की। बदले में आनंदी ने अपने नए घर की भव्यता और रीति रिवाजों के साथ तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश की। हालांकि लाल बिहारी ने उसकी मौजूदगी पर अलग तरह की प्रतिक्रिया दी। एक खुली जीवन शैली का आदि और पारंपरिक मानदंडों के प्रति कम सम्मान रखने वाला उसे आनंदी की उपस्थिति दम घोंटने वाली लगी। वो उसे पुराने जमाने के उन मूल्यों का प्रतीक मानता था जिनसे वो बचना चाहता था। विचारधाराओं का ये टकराव उनकी रोजमर्रा की बातचीत में साफ दिखाई देने लगा। लाल बिहारी का आधुनिक दृष्टिकोण और आनंदी का पारंपरिक पालन पोषण लगातार तनाव पैदा करता रहा। वो अक्सर उसकी सादगी और रीति रिवाजों के पालन पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करता था, जिससे उसे बहुत असुविधा होती थी। इन चुनौतियों के बावजूद आनंदी अपने नए परिवार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रही। उसने अपने ससुर और पति के साथ बहुत सम्मान से पेश आया और अपने देवर के साथ दया और समझ के जरिए दूरी कम करने की कोशिश की। उसे क्या पता था कि जल्द ही एक मामूली सी घटना इस सुलगते तनाव को उबाल पर ला देगी।